ओके। तो लास्ट क्लास में हमने प्रिसीजन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। तो अब देखिए नेक्स्ट सर्किट क्या है यहाँ पे जो हमारा यूज़ होगा इस चैप्टर के सर्किट डिज़ाइन करने में। वो क्या होगा, पीक डिटेक्टर और शॉर्ट की डायोड। तो हम आज पढ़ते हैं पीक डिटेक्टर क्या होता है सबसे पहले। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए पीक डिटेक्टर, एक्चुअली में पीक डिटेक्टर इज अ गुड रेक्टिफायर, है ना। इट एक्चुअली इट्स अ बेटर देन फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं और आगे सर्किट में थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिससे क्या बन जाता है, पीक डिटेक्टर बन जाता है। अब भाई क्योंकि हमें देखो, हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो डीसी तो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, लेकिन देखो हमने अभी इससे पहले फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, तो क्या ये तो सीधे पल्स में था ना, पॉजिटिव पल्स में था, लेकिन कांस्टेंट नहीं था। तो जो हमारा पीक डिटेक्टर क्या होता है, वो सिग्नल्स को क्या कर देता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर देता है। तो हमारी जो एसी होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट लाइक डीसी हो जाती है। तो हम देखो, हम पीक डिटेक्टर पढ़ते हैं क्या है, पहले देखते हैं। देखो पीक डिटेक्टर में सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ करेंगे। और हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या लिया था, एक प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर ड्रॉ करने के लिए एक ओपैम्प लिया था, ठीक। और फिर उसमें क्या किया था हमने, ओपैम्प लिया था ना। ओपैम्प में फिर क्या किया था हमने, ओपैम्प में हमने एक नॉन इन्वर्टिंग, यदि पढ़ा था देखिए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या दिया था, इनपुट दिया था। तो देखो हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया इन्वर्टिंग, ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग, ठीक। नॉन इन्वर्टिंग में हमने क्या दे दिया, अपना वी इनपुट दे दिया, ठीक। और ये हमारा जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और इसके बाद जब हमें यहाँ वी आउट मिलेगा तो उसको किससे दे देंगे, किस में दे देंगे, डायोड में दे देंगे, जिससे क्या हमारा पॉजिटिव पीक सिर्फ मिलेंगी। यही तो था हमारा, देखिए। फिर हमने क्या किया था, इसको बेटर स्टेबिलिटी, बेटर गेन के लिए क्या कर दिया था, फीडबैक कर दिया था। अब देखिए फीडबैकिंग तो हो गई, और अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारा यहाँ पे आउटपुट होगा उसको क्या देते हैं, उससे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, और फिर क्या दिया, फाइनली हमने RL दे दिया, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया, V0 हो गया। तो एक्स्ट्रा क्या हुआ हमारा, हाफ वेव रेक्टिफायर और पीक डिटेक्टर में हमने एक्स्ट्रा क्या कंपोनेंट लगाया, ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर ये क्या काम करेगा, हमारा एज अ पीक डिटेक्टर की तरह काम करेगा। देखो जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही किसके अक्रॉस होगा, RL के अक्रॉस, और वही हमें क्या मिलेगा, V0 तो वही होगा वोल्टेज जो RL के अक्रॉस मिलेगा। मतलब आउटपुट क्या है, जो RL के अक्रॉस मिलेगा, और RL के अक्रॉस कौन से मिलेगा, जो हमें कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा। मतलब हमें मेन जो फोकस किसके ऊपर होगा हमारा, कैपेसिटर के अक्रॉस वाले वोल्टेज से। तो देखो अब इसमें काम क्या होता है। अब इसको थोड़ा आपको, क्योंकि नई चीज़ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम सर्किट देख लेते हैं। हम यहाँ पर चार्ट ले लेंगे और यहाँ पर सर्किट्स ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम पहले अपना इनपुट तो ले लें। ये हमारा इनपुट था, ठीक है ना। ये हमने इनपुट ड्रॉ किया, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि इसमें समझने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। लेट सपोज इतना ही ले लेते हैं, और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। पॉइंट्स क्या, देखो ये नंबर 1 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, नंबर 2। और इसको बाकी को क्या ले लेंगे, बाकी क्या ले लेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 प्लस, है ना, क्योंकि 2 के बाद वाला है ना 2 प्लस। फिर हम यहाँ के पॉइंट छोड़ते हैं और फिर एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ये क्या हुआ, 5, है ना, ये 5 हुआ, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। लेट सपोज, है ना। अभी हम यहीं तक ही देखते हैं, फिर यहीं से क्या, अब यहाँ तक जो होगा वही इसके बाद क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो 2 के बाद, जैसे 1 के बाद है तो 1 प्लस हो जाएगा, 2 के बाद 2 प्लस हो जाएगा, है ना। वैसे यहाँ 5 है, 5 से 6 के बीच क्या लिखेंगे, अगर 5 और 6 के बीच लिखना है तो 5 प्लस या 6 माइनस, यही तो लिखेंगे, 5 प्लस, ठीक। तो ऐसे ही काम करेंगे। अब जैसे हमने अभी वो पॉइंट्स नहीं बनाया, तो इसके लिए 2 से 5 तक के बीच वाला क्या लिखेंगे, 2 प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। और 5 से 6 के तक के बीच वाला 5 प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक वाला क्या लिखेंगे, 5 प्लस,
0.5 प्लस लिखेंगे, ठीक, ये 2 प्लस। चलो अब हम, और यहाँ पे हमारा क्या है, लेट्स सपोज ये हमारा आउटपुट है, जो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक। अब ये आउटपुट थोड़ा हम यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो आउटपुट समझने में। क्योंकि इसी में तो हमें ड्रॉ करना है। ये हमारा वी इन है ना, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, और ये हमारा वी नॉट है फाइनली रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। अभी हमने वी नॉट ड्रा नहीं किया है, हमने ये वी इन ड्रॉ किया, वी इन के हिसाब से ही वी नॉट ड्रॉ होगा। लेकिन पहले हमें क्या पढ़ना है, पहले तो वर्किंग पढ़ना है। तो अब इसको आगे पढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए, जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर वो डिस्चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्जिंग रेट कैसे मालूम पड़ता है कि कितने टाइम में डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्जिंग रेट, तो जो डिस्चार्जिंग रेट होता है टी, वो क्या होता है, ये तो सी हो गया, आर एल जिस रेजिस्टेंस के थ्रू वो डिस्चार्ज हो रहा हो इनटू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यही हो गया। तो अगर ये डिस्चार्ज होगा चार्ज होने के बाद तो किसके थ्रू होगा, यहाँ तो रिवर्स बायस है तो यहाँ तो जाएगा नहीं, किसके थ्रू होगा डिस्चार्ज, आर एल के थ्रू। तो हम आर एल क्या लेते हैं, आर एल हम बिगर लेते हैं। देखो अगर आर एल बड़ा लेंगे तो आर एल इंटू सी टोटल बड़ा हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब इसकी डिस्चार्जिंग रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। आर एल अगर बिगर लेंगे तो फाइनल क्या होगा, डिस्चार्जिंग रेट स्लो हो जाएगी। रेट बिकम स्लो, भाई टाइम ज्यादा लेगा डिस्चार्जिंग में, तो जैसे ही डिस्चार्जिंग में टाइम ज्यादा लेगा तो इसका मतलब स्लोली डिस्चार्ज होगा ना, डिस्चार्जिंग रेट बिकम स्लो। तो अब चलो अब इसमें देखते हैं, पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट के थ्रू फिर हम डिजाइन करेंगे जैसे हमने इससे पहले किया था। तो चार्ट में देखो कौन कौन से पॉइंट्स चार्ट के पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चार्ट में पहले ले लेते हैं कौन सा, यहाँ पे वी आई है, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, वी ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा वी है, ठीक। एंड देन ये हम क्या ड्रॉ करते हैं यहाँ पे वी नॉट, और जो ये वी नॉट होगा यही तो वही वी नॉट यहाँ पर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो इसके क्रॉस होगा वही यहाँ पर होगा। तो एक हमारा वी आई है और एक हमारा वी है, राइट। तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं वी आई, फिर वी, देन डायोड, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, डायोड यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि डायोड का हमें रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस देखना है। तो अब हमारा ये पता है, यहाँ का वोल्टेज तो कैपेसिटर जो पहले से चार्ज हो जाएगा तो वोल्टेज तो यहाँ भी छोड़ देगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी नॉट का प्लस और माइनस देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का सिग्नल तो वी आई से हमें मालूम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ का सिग्नल कैसे पड़ेगा, जो पहले हुआ होगा वी नॉट। अभी हम समझेंगे इसको क्या मतलब। वी नॉट हमें दो लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा, देखो एक तो हमें लेना पड़ेगा वी नॉट जो लेना टी माइनस वन, मतलब पहले वाला वी नॉट, और फिर एक हम डायोड यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेंगे वी नॉट जो प्रेजेंट वाला टी होगा फाइनल। अब देखो इसका टी माइनस वन का मतलब क्या है, अभी आप तो चार्ट बनाएंगे तब समझेंगे। तो हमारा देखो पहले वी आई क्या है, ये पॉजिटिव पीक है और ये निगेटिव पीक है। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 की, देखो है ना, पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 की, वी इन 1, ठीक है ना। तो देखो तो पहले हमारा वी आई क्या पहुंचा, हमारा वी आई में क्या पहुंचा, वी आई 1 लेट सपोज, ठीक। जब वी आई 1 यहां से गया तो वी आई 1 तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, मतलब अब ये पॉजिटिव है ना तो हम पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव वी आई 1। अब जब पॉजिटिव वी आई 1 था तो यहाँ पर क्या है, देखो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। तो वी आई 1 यहाँ पे है तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई 1, तो यहाँ पे लो पॉजिटिव वी आई 1। अब वी नॉट टी माइनस 1 का मतलब क्या, मतलब इससे पहले जब हमने ये इनपुट अप्लाई नहीं किया था, इससे पहले क्या था, वी नॉट 0 तो था, क्योंकि अभी तक तो कोई चार्ज इसमें आया नहीं था इससे पहले तो बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ था। तो वी नॉट क्या था, इससे पहले 0 था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 0,
ओके, अब देखो वी नॉट हमारा क्या था पहले, मतलब अब जब यहाँ से हमारा सिग्नल आया होगा तो वी तो क्या हो गया प्लस वी आई वन हो गया, लेकिन वी नॉट क्या है जीरो पे ही है। तो देखो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये मतलब ये हाई ये लो, तो ये हमारा क्या हो गया फॉरवर्ड बायस हो गया, इसीलिए जरूरी था। तो हमारा ये क्या हो गया ऑन, डायोड ऑन हो गया, मतलब फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब वी नॉट टी, अब जब ये फॉरवर्ड बायस में हो गया तो यहाँ इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी प्लस वी आई वन टी। तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया प्लस वी आई वन। इसका मतलब यहाँ का टर्मिनल कितना हो गया वी नॉट इक्वल टू वी आई वन। तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग कितनी हो गई है ना, कैपेसिटर चार्जिंग, ये भी लिख लेते हैं, कैपेसिटर चार्जिंग कितनी हो गई प्लस वी आई वन, ठीक है ना। तो जो कैपेसिटर की चार्जिंग हुई वही हमारा आउटपुट होगा। तो हमारा वी आई वन मतलब वी नॉट की जगह के बाद एक्चुअल में ये हमने एक्स्ट्रा लिख लिया है कि आप थोड़ा समझ जाओ कैपेसिटर भी क्या है, ठीक है ना। वी नॉट, जो वी नॉट की वैल्यू होगी वही कैपेसिटर की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, जब प्लस वी आई वन होगा तो वी नॉट क्या पहुंचा प्लस वी आई वन। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये वी वन था, तो मतलब जब यहाँ से हम वन तक जाएंगे तो सिग्नल हमें तुरंत कैसा मिलेगा, टोटल वैसे ही मिलेगा जैसा हमारा इनपुट का सिग्नल था। अब आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट हमारा पॉइंट टू। तो चलो हम क्या पहुंचते हैं प्लस वी आई टू, सिग्नल हमारा कहाँ पहुंचा पॉइंट नंबर टू में सिग्नल पहुंचा। जब हमारा पॉइंट नंबर टू में सिग्नल पहुंचा तो देखो वी आई प्लस टू हुआ, तो ये क्या है नॉन इन्वर्टिंग है, तो वी भी क्या हो जाएगा वी आई प्लस टू, तो प्लस का वी आई टू हो गया। अब वी हमारा क्या हो गया प्लस का वी आई टू। अब लेकिन देखना ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, तो वी टी माइनस वन क्या था इससे पहले वी टी माइनस वन क्या था, जो हमारा इससे पहले वी टी था, तो वही। तो अब क्योंकि ये चार्ज क्या पहुंच गया होगा कैपेसिटर के पास प्लस वी आई वन, तो यहाँ की चार्जिंग क्या है प्लस वी आई वन। तो हमें ये पता है कि इसकी क्या हो गई प्लस वी आई वन। तो अब हमें देखना है डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। तो हमारा वी आई टू तो बड़ा है ना वी आई वन से, है ना, वी आई टू इज ग्रेटर देन वी आई वन, ये लो। तो हमारा क्या हो गया फिर से ऑन हो गया, क्योंकि ये किस में है फॉरवर्ड बायस में है। तो हमारा फिर से क्या हो जाएगा वी नॉट प्लस वी आई टू। तो अब कैपेसिटर की चार्जिंग क्या हो गई प्लस वी आई टू। तो ओके, हमारा ये पॉइंट टू है, तो हम क्या पहुंच गए सीधे पॉइंट टू में, सिग्नल हमारा यहाँ तक पूरा वही मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कौन सा वी टू प्लस वाला सिग्नल देखते हैं, वी टू प्लस में क्या हो रहा है। देखो अब हमारा क्या है, हम कहाँ से आगे बढ़े प्लस वी आई टू प्लस, है ना, टू के हम आगे बढ़े, टू के आगे बढ़ेंगे तो ये भी क्या पॉजिटिव है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो वी भी क्या हो जाएगा वी आई टू प्लस प्लस वी आई टू का प्लस। अब यहां तो पहुंच गया, अब हमें फिर चेक क्या करना है ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले वी नॉट टी माइनस वन, इसके पहले क्या था प्लस का वी आई टू, तो ये देखो प्लस का वी आई टू। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है वी आई टू या वी आई टू प्लस, वी आई टू या वी आई टू प्लस, बड़ा कौन सा है वी आई टू। वी आई टू प्लस तो छोटा होगा, क्योंकि इसे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, इससे इसके बाद तो कम हो रहा है ना। तो अब क्या हो गया देखो वी आई टू इज ग्रेटर देन वी आई टू प्लस। अब क्या हो गया ये ऑफ हो गया हमारा, देखो यहाँ का सिग्नल ज्यादा हो गया और यहाँ कम, है ना, ये लो पे हो गया ये हाई पे हो गया, तो ये क्या रिवर्स बायस पे हो गया, तो ये ऑफ हो गया, क्योंकि ये अब किस में हो गया रिवर्स बायस में। अब जब ये रिवर्स बायस में हो जाएगा तो वी नॉट कितना है, देखो वी नॉट तो अब बढ़ेगा नहीं, वी नॉट तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट कितना वी आई टू प्लस जितना पहले था, क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, है ना, कैपेसिटर चार्जिंग तो वी नॉट पे बनाए रखेगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है अपना चार्ज होल्ड करके रखता है। तो वी नॉट प्लस क्या था प्लस का वी आई टू, तो कैपेसिटर की चार्जिंग क्या होगी प्लस का वी आई टू। अब इसके बाद ही समझना है हमें, अब इसकी वी आई टू तो थी, क्योंकि अब ये रिवर्स बायस, अब कब तक रिवर्स बायस रहेगा, देखो कैपेसिटर की कितनी है वी टू, इतनी वी आई टू पहुंचेगी ना, वी आई टू है जब तक ये डिस्चार्ज होके, जब ये वी आई टू पहुंच गया हमारा, देखो ये कैपेसिटर की चार्जिंग तो हमारा आउटपुट था, जब तक ये डिस्चार्ज होके इस इनपुट से कम नहीं हो जाता है, जब तक ये डिस्चार्ज होके, अब डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा इस आर एल के थ्रू, इस अभी क्योंकि अब ये तो भाई रिवर्स बायस में, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, तो अब किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा आर एल के थ्रू। अब आर एल के थ्रू डिस्चार्ज कैसे होगा, देखो
कैपेसिटर है, और हमने यहाँ देखा था टी इक्वल टू क्या होता है RLC, यही हमारा क्या डिस्चार्जिंग रेट है, RLC हमारा डिस्चार्जिंग रेट है। तो ये क्या है बहुत ज़्यादा है हमारा सिग्नल। तो हम देखो अब यहाँ से क्या होता है, हमने ये डिस्चार्ज करना चालू किया, अब यहाँ तक था, ये डिस्चार्ज होना चालू हुआ, डिस्चार्ज होना चालू हुआ, डिस्चार्ज होता रहा, डिस्चार्ज हो रहा, डिस्चार्ज होके यहाँ पहुँचा, है ना, डिस्चार्ज हुआ। तब तक क्या हुआ, ये सिग्नल्स जितने टाइम में यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज होके पहुँचा, तब तक यहाँ देखो फिफ्थ में क्या है, यहाँ पे सिग्नल आ गया, यहाँ पे सिग्नल फिफ्थ में पहुँचा, यहाँ से देखो ये वाला सिग्नल फिफ्थ तक पहुँचा, तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, क्योंकि डिस्चार्जिंग तो हुआ है, डिस्चार्ज जब हुआ तो यहाँ तक दोनों बराबर हो गए। तो हम अब जब यहाँ बराबर हो गए तो हम क्या देखते हैं, V5+ का देखते हैं, सिग्नल जब 5 से ऊपर होगा। अब हम आगे का देखेंगे, V5+, क्या देखेंगे, V5+, ठीक है ना, ये देखो V5+, इससे अगर ऊपर सिग्नल जाता है तो देखो प्लस का लेकिन पहले तो हमें देखना पड़ेगा V5 का, है ना, पहले V5 का चलो देख लेते हैं, ठीक है ना, V5। अभी ये देखो कैपेसिटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, देखो प्लस का V5 हो गया है, VI5 हो गया है ना, देखो VI5 5 पॉइंट पे हो गया है। अब ये डिक्रीज हो गए VI5 हो गया है, ठीक है ना, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या हो गया ये देखो प्लस का VI5, जब ये डिक्रीज हो गया VI5 हो गया है, तो अब हम देखते हैं कि V5+ के लिए प्लस का देखते हैं प्लस का VI5+ के लिए, ठीक है ना। ये देखो जब हमारा इनपुट सिग्नल क्या होगा 5 से बड़ा हो जाएगा, उसके लिए देख रहे हैं जब हमारा इनपुट सिग्नल 5 से बड़ा हो जाएगा, उसके लिए तो क्या करेंगे, V5+ है, तो जब ये V5+ होगा नॉन इन्वर्टिंग V भी क्या हो जाएगा प्लस का VI5+, और V नॉट क्या था इससे पहले, देखो VI5। अब हमें देखना है देखो यहाँ से VI5+ बड़ा है कि V5 बड़ा है, V5+ बड़ा है ना, सिग्नल देखो इसके बाद इंक्रीजिंग है, तो हमारा फिर से होगा VI5 बड़ा है। जब ये बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है। अगेन क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का VI5+ पहुंच जाएगा, और फिर से हमारा कैपेसिटर चार्जिंग क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि अभी तक तो घट रही थी VI5+। तो देखो यहाँ से क्या होगा, कैपेसिटर अभी तक डिस्चार्ज हो रहा था क्योंकि वो रिवर्स बायस में था हमारा, इसके बाद फिर डिस्चार्ज होगा, और सेम देखो यहाँ फिर आ गया, फिर से वही सेम कंडीशन फिर से लागू हो जाएगी। मतलब अगर हम इसके आगे बनाए, तो सेम फिर क्या होगा, फिर डिस्चार्ज होने लगेगा, फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर हमारा क्या होगा, फिर चार्ज होगा। तो यही हमारा क्या, यही सिग्नल क्या होगा, रिपीट होगा। सिग्नल हमें क्या मिला, देखो V आउटपुट, ये मिला डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर क्या डिस्चार्जिंग, और फिर चार्जिंग। किसकी वजह से, कैपेसिटर की वजह से, है ना। हमें क्या मिल रहा है, ये सिग्नल मिल रहा है। और वैसे हमें क्या मिल रहा था, अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर से देख रहे थे, तो अगर सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर से देख रहे थे तो हमें सिर्फ सिग्नल क्या मिल रहा था, ये, फिर ये, और फिर ये। अब बताइए डीसी में कौन अच्छा है, ये या ये। यहाँ पे तो रिपल्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे रिपल्स हैं। अगर इसे हम इसे एक्चुअल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कैसे दिखेगा, ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट दिखता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये अच्छी डीसी मानी जाती है, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल बेटर डीसी हमें मिल जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, इसी को हम कहते हैं हमारा पीक डिटेक्टर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे क्या, शॉटकी डायोड, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।